नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जितने भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों आपका अदर स्टेट लेवल का, सभी एग्जाम में आर्टिकल्स आता है। तो हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का शो देखना ना भूलिएगा। अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो 100% नंबर आपके पक्के हैं कि इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मैंने सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए आपका एक जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 100 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अलग से, ठीक है ना। चलिए, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने आर्टिकल और कितनी अनुसूचियां थी। देखो दोस्तों, जब हमारा संविधान अंतिम रूप से तैयार हुआ था तो उस समय 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में दोस्तों कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों वर्तमान समय में 448 से ज्यादा आर्टिकल हैं और अनुसूचियों की संख्या जो आपकी 12 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, तो इस समय दोस्तों आपके टोटल 395 धाराएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया अर्थात जो है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, तो यह आर्टिकल 1 में कहा गया है। तो नीचे अभी जो है कम से कम 100-150 सवाल हैं जिनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों इन सवालों को आप खुद लगाएं। मैं आप लोगों को नहीं चाहता कि हम तुम्हें पढ़ाएं, हम चाहते हैं कि हम आपसे पूछें और आप इसका सही सवाल का जवाब दो। ओके ना। तो इन सवालों को दोस्तों कम से कम 100-200 क्वेश्चन जो होंगे ये, इनको लगाने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक नजर में जो है महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ाना चाहूंगा। इसमें हम लोग संविधान के भाग पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे भाग 1। हमारे संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र हैं और इससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नाम में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में है। फिर आपका संविधान का भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल पेपर में आज तक 2 ही पूछे गए हैं। एक तो है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में आपका क्या है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। और आर्टिकल 11 में है संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए। फिर भाग 3, आजकल पेपर जो हो रहे हैं इसमें बहुत ये जो पूछा जा रहा है भाग 3 से बहुत क्वेश्चन बनता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है और इसको हम लोगों ने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। और इसमें आपका देखिए आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 में है मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 में है दोस्तों सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता, रोजगार के मामलों में अफसर की समानता। आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 इंपॉर्टेंट है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल जो 19 है दोस्तों ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में, ठीक ना, आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। फिर इसमें दोस्तों 19 के 1 का ए, तो 19 का सब पार्ट ए का सब पार्ट जो है आपका ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 19 के ए के 1 में जो है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 के दोस्तों 1 के बी में जो है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। 19 के 1 के सी में संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा 19 का 1 के डी में है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा दोस्तों 19 के 1 के ई में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा दोस्तों 19 का 1 का जी पार्ट किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने की आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 21 का ए।
आर्टिकल 21 के ए में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसके बाद देखिए आर्टिकल 23 में है मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 की बात करेंगे, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध या निषेध। आर्टिकल 25 वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्र पेशा, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 29 में जो है आप लोगों का ये है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 30 की बात करेंगे, आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 में रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने को पाए हैं। तो आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिटें हैं और कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। फिर आता है संविधान का भाग 4 है। संविधान का भाग 4 है डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी की दोस्तों बात करेंगे, इसको मैंने आयरलैंड से लिया है, मतलब इसको हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य। आर्टिकल 39 का जो ए है वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 39 का जो ए है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 पढ़ लीजिएगा, 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ये कल तुम्हारे पेपर में पूछा भी गया था। आर्टिकल 46 की अगर हम बात करेंगे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। और आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल इससे थे। फिर जैसा कि आपको पता है संविधान का भाग 4 का ए है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को कहा जाता है कि हम लोगों ने सोवियत संघ से लिया है, यूएसआर से लिया है, और इसके तहत केवल एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 51 ए, और आर्टिकल 51 ए में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 51 के ए में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य को आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तब 10 थे, और बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। तो इसमें एक आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा थी। चलिए, फिर संविधान का भाग 5 है। संविधान के भाग 5 में आपका क्या आता है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए, सबसे पहला आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 जो है आपका पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रपति की शक्ति के द्वारा क्षमा आदि प्रदान करना और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करना, कम करना, है ना। आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना आर्टिकल 74। और एक आर्टिकल इसमें रह गया दोस्तों, आर्टिकल 75 जो है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आर्टिकल 75 भी आता है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75 में आपका ये है। आर्टिकल 76 वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, भारत के लिए महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में है भारत के लिए महान्यायवादी। आर्टिकल 78 है राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। आर्टिकल 85 की बात करेंगे संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 100 की बात करेंगे सदनों में मतदान, रिक्तियों और गढ़ पूर्ति के होते हुए भी कार्य करने की सदनों की शक्ति। आर्टिकल 108 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 108 में जो है कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 109 इसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, और आर्टिकल 110 में धन विधेयक को डिफाइन किया गया। बाकी आर्टिकल 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 123 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। तो दोस्तों राष्ट्रपति की अध्यादेश की जो शक्ति है आर्टिकल 123 में है। बाकी आर्टिकल 139 की बात करेंगे, आर्टिकल 139 में कतिपय रिट जारी करने की शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। आर्टिकल 148 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 148 में है भारत के
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो कई बार पेपर में आता है कि कैग जो है किस आर्टिकल में है, तो कैग आपका आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 149 में है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर संविधान के भाग 6 राज्य पर। तो भाग 6 राज्य पर आपको पता होगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 155 में क्या, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। आर्टिकल 161 में है क्षमा आदि प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति। कुछ मामलों में सजा को निलंबित करना, हटाना या कम करने का प्रावधान। आर्टिकल 163 में है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। फिर आर्टिकल 167 में है कर्तव्य, है ना, के कर्तव्य राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री। आर्टिकल 169 में है राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण। आर्टिकल 198 वेरी इंपॉर्टेंट, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। फिर आर्टिकल 201 में है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक। आर्टिकल 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि राज्य का है। आर्टिकल 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट, 224 और 224 का ए। तो अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 224 के ए में है उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 226 में है कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, हाई कोर्ट की बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं हमारा संविधान का जो भाग 8 है। भाग 8 में है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। आपको बता दें भारतीय संविधान के भाग 8 में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 239। आर्टिकल 239 में है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। फिर बात करते हैं संविधान के भाग 9 में जो कि है पंचायतें। संविधान के भाग 9 में पंचायतें हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 243 का बी। आर्टिकल 243 के बी के तहत ग्राम पंचायतों का गठन, बाकी ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में है, लेकिन ग्राम पंचायतों का जो गठन है, पंचायतों का गठन, ये 243 के बी में, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी 243 के जी में है पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी। इसके बाद संविधान का जो भाग 11 है ये इंपॉर्टेंट है। भाग 11 में है केंद्र और राज्य का संबंध। इसमें एक आर्टिकल है 249, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल 257 की बात करेंगे, कुछ मामलों में राज्य पर संसद का नियंत्रण है। आर्टिकल 262 में है अंतरराज्यीय नदियों, नदी घाटियों के जल से संबंधित विवाद का न्याय निर्णयन है। फिर बात करेंगे भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूद। तो इसमें देखिए आर्टिकल 266 में है भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 267 में हमारी है आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 267 में हमारी क्या है दोस्तों, आकस्मिकता निधि है। आर्टिकल 275 में है संघ से कुछ राज्यों को अनुदान। आर्टिकल 280 में ये भी इंपॉर्टेंट वित्त आयोग है। फाइनेंस कमीशन 280 में है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 300 के ए में कानून के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित किया जाना चाहिए। तो कानून अधिकार के तहत जो संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट होगा, कानून के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर संविधान का भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इसमें दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। आर्टिकल 14 में 14 कह रहा, भाग 14 में आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। इसमें सबसे पहला आपका है आर्टिकल 312 है अखिल भारतीय सेवाएं, और आर्टिकल 315 है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। जो आपका यूपीएससी है, यूपीएससी 315 में आ जाता है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, आर्टिकल 315 के तहत। फिर हमारा संविधान का भाग आता है 15। भाग 15 में चुनाव है, और इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 324 है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये चुनाव आयोग में निहित होगा। तो 324 में चुनाव आयोग है। फिर बात करते हैं दोस्तों भाग 16 की। संविधान का भाग 16 जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जैसे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 335 में जो सेवाएं होंगी और जो पद होंगे, सेवाओं और पदों पर एससी और एसटी जनजाति के दावे। 338 भी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। एससी आयोग जो है 338 में है, और एसटी जो आयोग है दोस्तों आपका एसटी राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति, ये 338 के ए में है एसटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी 340 में है पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक नियुक्त आयोग की नियुक्ति होगी। फिर बात करते हैं दोस्तों, हमारा संविधान का भाग है ये 5, 6, 7, 17। 17 में है दोस्तों राजभाषा, और राजभाषा में मैंने कल भी पढ़ाया था हमारे संविधान के आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा होगी। कल अगर आप लोगों ने दोस्तों भारत की लिपि नहीं देखी होगी तो भारत की लिपियां देख लेना कि भारत की कौन कौन सी लिपियां हैं, लिपियों से संबंधित। और कल जो आपका हिंदी दिवस था, मैंने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के स्पेशल जीके के क्वेश्चन कराए थे, उसमें संघ की राजभाषा वाला क्वेश्चन भी कराया था। तो आर्टिकल 343 में है संघ की राजभाषा। फिर ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे संविधान के भाग 18 में आते हैं। भाग 18 में है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 18 में महत्वपूर्ण आर्टिकल है जैसे कि 352 में आपातकाल की उद्घोषणा है, यह है नेशनल इमरजेंसी। 356 में है राष्ट्रपति शासन, और यह है स्टेट इमरजेंसी, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान होता है। और आर्टिकल जो 360 है दोस्तों, यह है वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान। बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे दोस्तों भाग 19 जो विविध है, इसमें एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट 365 के तहत संघ राष्ट्रपति शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन 365। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे होगे भाग 20, इसमें संविधान का संशोधन है, और संविधान से संशोधन से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 में संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति है। तो संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है 368 के तहत है। तो ये मैंने एक नज़र में जितने भी आज तक परीक्षाएं हुई, जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर, मैंने एक नज़र में आप लोगों को कितने सारे ये सारे आर्टिकल बता दिए। अब मैं इनसे जो है करीब करीब 100-200 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मेरे पास हैं वो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूं, और आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन मैंने शुरुआती दौर में पूछे थे, और अब मुझे एक एक करके बताना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है, ए, बी, सी या फिर डी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। अगर आपका आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल राइट है। अब बताना शुरू कीजिए स्पीड में, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा मुद्दा है 15 मिनट। क्लास 15 मिनट से बड़ी हो जाती है, लेकिन हमारा मुद्दा रहता है कि कम टाइम में बिना बात के केवल ज्ञान की बातें करना, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किन आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ये भाग 5 से 11 में है। भाग 5 से 11 में नागरिकता है। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान की गई है? तो जो हमारे मूल अधिकार हैं दोस्तों, ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। हमारे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं। अगला सवाल है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा आर्टिकल अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों यहां पर नौकरियों में अफसर की समानता, तो नौकरियों में सार्वजनिक स्थानों की नौकरियों में अफसर की जो समानता है यह आर्टिकल 16 में आती है। अगला सवाल है दोस्तों, अस्पृश्यता का भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आर्टिकल 17 में जो है छुआछूत का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो योग्यताएं हैं पुनः, ये आर्टिकल 57 जो है निर्धारित करता है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की गारंटी है? तो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का जो ए है ये आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो वही वाली चीज मैं बता रहा था, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 वाले भाग में है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की रक्षा की गई है? अल्पसंख्यकों के जो हितों की रक्षा है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा संरक्षण जो है यह आर्टिकल 29 में है। तो अगर आपका आंसर आर्टिकल 29 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों ये आर्टिकल 32 होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 32 में आपकी 5 प्रकार की रिटें हैं
जिसके मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 में, और डीपीएसपी को हम लोग आयरलैंड से लेकर आए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस आर्टिकल में वर्णित है? चलिए बताइए। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है दोस्तों यहाँ पर, यह आर्टिकल 39 में है। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह आर्टिकल 39 में आपकी मौजूद है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है यह आर्टिकल 40 में है, अभी मैंने पढ़ाया था। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 51 के ए के तहत जोड़ा गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है आर्टिकल 51 के ए के तहत। चलिए अगला सवाल देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। ये किस आर्टिकल में है दोस्तों आपका? तो ये है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित, और जिसका प्रयोग वह स्वयं और अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। 53 पे, भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है यह आर्टिकल 61 के तहत है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है आर्टिकल 61 में आता है। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है यह आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है यह हमारा आर्टिकल 63 में है। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो ये है आर्टिकल 75, जो मैंने अभी कहा था, कमेंट में पूछूंगा मैं आपसे। तो आर्टिकल 75 जो है मंत्री पर जो गण है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान का कौन सा आर्टिकल मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम को निर्धारित करता है? तो ये हमारा है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में भी दोस्तों कई सारे सब पार्ट है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? भारत के संविधान के महान्यायवादी, तो अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। जो अटॉर्नी जनरल है दोस्तों ये है आपके आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान है। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो यह है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में इस बात का प्रावधान है कि संसद के जो 2 अधिवेशन होंगे उनके बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 का प्रयोग करके। तो सही जवाब होगा आर्टिकल नंबर 85। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अभी मैंने बताया था दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक जो है 108 में है, 110 में हमारा धन विधेयक है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त अधिवेशन 108 में आपका है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो धन विधेयक की परिभाषा है 110 में। धन विधेयक की परिभाषा है आर्टिकल 110 में। कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित है दोस्तों आपके सभी। संचित कोष में आपका 112 का 29, 146 का 3, 148 का 6, तो ये सारे 112, 146, 148 ये सारे आर्टिकल जो है संचित कोष से हमारे संबंधित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अभी मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान आर्टिकल 124 में है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है आर्टिकल 124, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो मैंने बताया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से कौन से आर्टिकल के तहत परामर्श ले सकते हैं? तो परामर्श का जो इनकी शक्ति है ये आर्टिकल 143 में, 143।
तो जिनका भी आंसर आ रहा 143, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में दोस्तों आप लोगों की उपबंधित है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो बिल्कुल जो है आप लोग सही बता रहे हो। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब होगा 137। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में आवध कर होगी? तो आपका आर्टिकल है 141। तो अगर आपका आंसर आ रहा है आर्टिकल 141 तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा आर्टिकल 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका अर्थ क्या है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका अर्थ जो है आपका आर्टिकल 32 में है। इसका आधार आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है और आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की आप लोगों की रिटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल, यहां पर कितना हो जाएगा 233। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आर्टिकल 233 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अगर आपने चूज किया ऑप्शन सी आर्टिकल 245, बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा आर्टिकल 245 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो किस आर्टिकल के तहत जो भी अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? आर्टिकल 248 के तहत। अब आप बताइए, राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो कानून बना सकती है दोस्तों आपका आर्टिकल 252 का प्रयोग करके। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आर्टिकल 252, बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अगर आप लोगों ने दोस्तों चूज किया है यहां पर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 249 तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 249। क्लास मेरा आपसे निवेदन है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो विधि निर्माण करने की जो शक्ति है आर्टिकल 253 में है। संसद में को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की जो शक्ति है यह आर्टिकल 253 में है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आर्टिकल 256 से 263 में। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध किस आर्टिकल में है? 256 से 263 तक। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है आर्टिकल 256 का प्रयोग करके। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 263 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आर्टिकल में वित्त आयोग का गठन है? अभी मैंने पढ़ा दोस्तों, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग जो आपका आर्टिकल 280 में है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह किस आर्टिकल में है? बताओ, संपत्ति का अधिकार अब किस आर्टिकल में है? वेरी इंपॉर्टेंट, 300 के ए में है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे आर्टिकल 311 होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो नई अखिल भारतीय सेवा जो है दोस्तों किस में है? नई अखिल भारतीय सेवा है 312 में।
नई अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं 312 में है। और अगर हम कहें संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया दोस्तों 311 के तहत। ठीक है ना। संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, और संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है 315 के तहत। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 315 बिल्कुल राइट है। बताओ संविधान का आर्टिकल 312 संबंधित है किससे? आर्टिकल 312 का संबंध है अखिल भारतीय सेवाओं से। अभी मैंने बताया आपको। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किसके अंतर्गत है दोस्तों? संघ लोक सेवा कार्यों का जो उल्लेख है, यूपीएससी का जो कार्य है, इसका उल्लेख आर्टिकल 320 में आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? निर्वाचन आयोग मेरा आता है 324 में। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन आपका 324 में है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आज एक बच्चे ने बोला भी था यहां पर कि 104वां 2019 में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब शायद जो है लोकसभा में जो 2 सदस्य चुने जा सकते थे राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन, अब इसको हटा दिया गया है। लेकिन ये आर्टिकल 331 था पहले, तो पहले आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का चयन था, प्रतिनिधित्व था। ठीक है ना। 331 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो एससी है 338 और एसटी है 338 का ए है। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 343 के 1 के तहत। अगला सवाल देखिए, किस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये आपका हो जाएगा 343। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 343 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। बताइए दोस्तों, संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास का निर्देश भी 343 में ही है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो नेशनल इमरजेंसी है आपकी 352 में। नेशनल इमरजेंसी हमारी किस में है? 352 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगेगा? तो स्टेट इमरजेंसी किस में आती है दोस्तों? स्टेट इमरजेंसी आती है आपका 356 में। सही जवाब होगा 356। और संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात आता है 360 में। तो सही जवाब क्या होगा? 360 हो जाएगा। अच्छा बताओ, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है कहां पर? तो संविधान में मंत्रिमंडल का जो प्रयोग हुआ है यह आर्टिकल 352 में हुआ। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग आर्टिकल 352 में हुआ है। एक सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो इसका संबंध दोस्तों किससे है? यह है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। तो 350 के ए में क्या है? 350 का ए कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। अब देखो, संसद में संशोधन करने का अधिकार 368 में होगा। ये मैंने अभी पढ़ाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान संशोधन का अधिकार किस में है? तो संविधान संशोधन का अधिकार 368 में है। भारत के संविधान का 368 किससे संबंधित है? तो 368 का संबंध है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल राइट होना चाहिए। संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर अथवा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? देखो, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था, जिसको अभी हटा दिया गया है। धारा 370 को हटवा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है? देखो, नागालैंड राज्य की बात करेंगे, नागालैंड राज्य में विशेष उपबंध है 371 के का के तहत। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया गया है,
आर्टिकल 370 किसे विशेष दर्जा देता है? तो 370 में तो आपका जम्मू कश्मीर ही है। आर्टिकल 356 जो है ये स्टेट इमरजेंसी है, और इस स्टेट इमरजेंसी में लगता है राष्ट्रपति शासन राज्यों पर। फिर भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है? तो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट जो प्रावधान है ये आर्टिकल 371 में है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आर्टिकल 371 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? जो विशिष्ट उपबंध है दोस्तों, इसका संबंध 371 का जी का मिजोरम से। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है मिजोरम, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, संविधान के किस आर्टिकल के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं? भाई ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अगर आप चाहते हो कि पेपर में आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए तो इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और प्रॉपर नोट्स अपने बना लें। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 18 बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये है आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह है आपका आर्टिकल 350 का ए। तो जिसका भी आंसर आ रहा आर्टिकल 350 का ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहां पर आपको मिलाना है, मैंने एक तरफ आपके आर्टिकल लिए हैं और एक तरफ आप लोगों के महान व्यक्ति, जैसे आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, 155, 164। पहला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 75 में दोस्तों क्या है, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल है और 164 में आपका सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। यानी कि सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 आर्टिकल में प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार दोस्तों किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, समानता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 14 से 18 में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आवाज आ रही, क्लियर है? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब देखो, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है आपके आर्टिकल 51 में है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आर्टिकल 51 बिल्कुल राइट है। फिर आपको मिलाना है दोस्तों, मैंने लिया है आर्टिकल 323 का ए, आर्टिकल 324, 330 और 320। इनको दोस्तों आपको मिलाना है, सही जवाब आपका क्या होगा? देखो, आर्टिकल 323 का जो ए है इसका संबंध हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण से। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले का आपका 2 हो जाएगा, यहां पर दे रखा है। फिर आर्टिकल 324 में क्या है? आर्टिकल 324 में आप लोगों का होगा निर्वाचन। 324 में निर्वाचन आयोग आता है। फिर 330 आर्टिकल दे रखा है। 330 का संबंध है अनुसूचित जनजाति से और जनजाति सदस्यों के आरक्षण से। और फिर आपको दे रखा है आर्टिकल 320। 320 का संबंध है लोक सेवा आयोग के कार्य से। इसमें आपका यूपीएससी के वर्क हैं, पेंशन है। चलिए अब बताइए दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह क्या करेगा? तो दोस्तों यहां पर संघ का दायित्व क्या है? तो यह दायित्व है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करें। तो जिस भी बच्चे का आंसर आ रहा है ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी?
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। तो जिसका भी आंसर आ रहा है आर्टिकल 123 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया था, बताइए। तो ये है आर्टिकल 143 है, जिसमें वो परामर्श मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के, साथियों आपको यहां पर क्या दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, आर्टिकल 258, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में उपबंध है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने फैक्ट्री में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंगठन में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल 24 है। तो जिनका भी आंसर आर्टिकल 24 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 आर्टिकल में, समानता का अधिकार, समानता जो है आर्टिकल 14 से 18 में है समानता का अधिकार। अब फिर से दोस्तों मैंने यहाँ पर एक तरफ आपके संस्थान हैं और एक तरफ आपके आर्टिकल हैं, जैसे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अभी दोस्तों मैंने पढ़ाया था भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कैग आपका 148 में आता है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। फिर आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग आपका 280 में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वित्त आयोग आपका 280 में है, मतलब सेकंड वाला आ रहा है, ठीक है। फिर आपका देखो प्रशासनिक अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण 323 के ए में आएगा, और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूपीएससी 315 में आएगा। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अब बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो स्टेट अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर, तो ये 355 में है। 355 में जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा का प्रावधान ये संविधान के तहत सरकार करती है। अगला सवाल देखिए क्या है। अब आपको पॉइंट दे रखे हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के मुताबिक संसद विधि के द्वारा क्या क्या काम कर सकते हैं, बताओ यहां पर क्या क्या किया जा सकता है। देखो, भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के मुताबिक संसद विधि के द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा सही है, और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा कर सकेंगे, तो यह भी सही है आपका। यानी कि केवल दूसरा और तीसरा ही यहां पर आपका सही है। बताइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है भाई कैग, कैग की जो नियुक्ति है दोस्तों किस आर्टिकल में है। कैग की बात करेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हमारा आर्टिकल 148 में आता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस आर्टिकल में आता है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, तो यह आता है 48 का ए में। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है आर्टिकल 48 का ए बिल्कुल राइट है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल में संदर्भित है, तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 333 में। तो अगर आपका आंसर आ रहा है आर्टिकल 333 बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो यह है आपका आर्टिकल 51। अब देखिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्टिकल 253 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का उपयोग अभी तक नहीं किया गया, तो आपको पता होगा भारत में आज तक आर्टिकल 360 का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में आज तक वित्त आयोग लगा ही नहीं है। आर्टिकल 17 में क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होगा छुआछूत का अंत, यानी कि आर्टिकल 17 का मतलब होता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। नीति आयोग भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत आता है,
देखो नीति आयोग हमारा आर्टिकल में नहीं आता है दोस्तों। नीति आयोग हमारे गैर संवैधानिक निकाय है, जैसे कि आपको पता होगा योजना आयोग, नीति आयोग, ये पेपर में आया भी था। क्या है दोस्तों? ये एक आपका गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो विधानसभा की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में विधान परिषद है, सॉरी विधान परिषद। और मुझे लगता है दोस्तों ये आज का अंतिम सवाल है। कम से कम हम लोग जो है अब तक 180 से ज्यादा क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं। तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण है 335 में है। और ये मैं पूरी जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड कराई, ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास के लिए हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का शो देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से आप लोगों की अगली क्लास में, जो कि कल फिर 8 बजे होगी, फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।